गुड इवनिंग दोस्तों। राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता है। आप जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण जो है कि सभी कक्षाएं जो है स्थगित है, तो इसी के विषय पे जो है कि मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं आज जो हूँ कि मैं संस्कृत का 8वीं कक्षा की का पाठ द्वितीय पाठ मैं आज आरंभ करूँगा, जिसमें उसके संबंध में मैं उसके व्याख्या में बताऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए और या फिर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं एक साधारण संक्षिप्त रूप में मैं इसका भावार्थ बताने जा रहा हूँ, जो कि संस्कृत का द्वितीय पाठ संघे शक्ति है, जिसमें वह है एकता में ही बल है। ठीक है, एकता में ही बल है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे अभी कोविड-19 से हम लोग जो है कि ग्रसित है और बहुत सारे लोग जो है कि परेशानी में हैं, तो वह उसी प्रकार से यह भी है कि जिस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए हम सभी को मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, तो वह जो है कि हम लोग जो पुराने नए स्तर से जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज उस चीज़ को अपने जीवन में ग्रहण करने का मौका मिला है। तो चलते हैं हम इस पाठ की ओर। संघे शक्ति एकता ही बल है, इस पर हम लोग आज बातें करें। पुष्कर नाम का एक गांव है, जहां उस गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता है, जो कि खेती में उसने पर्याप्त धन कमाया है। उस गांव में उसके आसपास जो है कि वह काफ़ी जो है कि प्रतिष्ठित और आदर का पात्र बना रहता है। उसके जो है 4 पुत्र हैं, जो कि वे चारों पुत्र वे आपस में जो होते हैं कि हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहला पुत्र जो कहता है कि तुम्हें जो है कि पिताजी बहुत अत्यधिक मानते हैं, तब दूसरा पुत्र कहता है क्या कि तुम्ही को अधिक धन की प्राप्ति करोगे। अब आपस में भाई हैं और कभी भी इस बात की भावना रखते हैं कि तुम्हें जो है पिताजी जी जो हैं कि अत्यधिक मानते हैं और तुम्ही को जो है अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। दूसरे पुत्र ने कहा, तो वह एक दूसरे से जो होता है कि वह मतभेद की भावना बनती रहती है। तो तीसरा उसी पे कह देता है कि तीसरा पुत्र कहता है कि तुम जो है कि बिल्कुल आलसी हो और आलसी के साथ साथ तुम किसी भी विकास कार्य में कार्य नहीं कर सकते। तब चौथा पुत्र जो होता है कि वहाँ से अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी के पास जा कर के वह पढ़ने के लिए पैसे की मांग करता है। तब तीसरा पुत्र जो होता है कि उन्हें देने से मना कर देता है, और इसी बात पे वह छोटी छोटी सी बातों पे वे जो होते हैं वह आपस में झगड़ते रहते हैं, जो कि वे काफ़ी फिर उदास रहते थे। इस कारण पिताजी बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन चिंतित हमेशा रहते थे। तब पिताजी जो थे कि वे अपने पुत्रों को बार बार खेती की ओर आकर्षित करते थे कि खेती करो। उनका बहुत विशाल खेती था, लेकिन वे चारों पुत्र जो थे कि वे अपनी मनमानी करते थे और वे कभी भी इस बात को नहीं मानते थे। और एक बार की बात है कि बुढ़ापा हो गया था। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र ढलता है, वैसे वैसे वह बूढ़ा होते चले गए और बुढ़ापे के कारण उनकी जो तबीयत जो थी वह अत्यधिक खराब हो गई। तब वे चिंता में पड़ गए कि आखिर वह जो है कि अगर मेरे चले जाने के बाद
आखिर उनका जो इतना धन संपत्ति अर्जित किया हुआ है, अगर वे मर जाते हैं तो फिर इसके बाद ये चारों जो होंगे कि इसको आपस में लड़ झगड़ करके वे किसी दूसरे के हाथों में ही चला जाएगा। यह बात सोचते रहते थे। तो एक दिन जो है कि उन्हें एक उपाय सूझता है और वे अपने चारों पुत्रों को अपने कमरे में बुलाते हैं। चारों पुत्रों को कमरे में बुलाने के बाद वह एक सभी को लकड़ी लाने के लिए कहते हैं, एक एक लकड़ी लाने के लिए कहते हैं और उन चारों को जो होता है कि एक साथ बांध देते हैं और बांधकर पहले पुत्र के हाथ में दे देते हैं कि लो इस बंडल को तोड़ो। तब पहला जो पुत्र था वह तो तोड़ने में असक्षम रहा, वह बहुत ही प्रयास किया लेकिन वह तोड़ नहीं पाया। फिर इस दूसरे पुत्र के पास गया, वह भी तोड़ने में असमर्थ रहा। इसी प्रकार से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो वे चारों जो थे कि वह असफल रहे। फिर वह जो थे कि बूढ़े पिता उस लकड़ी के बंडल को वह खोल देते हैं और खोलने के बाद वह कहते हैं कि चारों को एक एक लकड़ियां बांट देते हैं, कहते हैं कि अब इसे तोड़ो। तब वे चारों जो होते हैं कि आसानी से तोड़ देते हैं। तब उसी पे कहते हैं कि देखो बेटा कि आज जो है अभी तुमने देखा कि कहते हैं चारों बेटों को कि देखो जिस प्रकार से जब ये चारों लकड़ियां बंधी हुई थी तब तुम इस चारों लकड़ियों को एक साथ नहीं तोड़ पाए और जैसे ही यह अलग अलग होता है वैसे ही सही जो है कि तुमने इसे आसानी से तोड़ दिया। उसी प्रकार से तुम भी लोग भी हो कि अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी जो है कि आसानी से एक एक कर करके तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम आपस में मिलजुल करके रहते हो तो तुम्हें कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता है। तो यह बातें जो थी कि उन चारों के मन में बिल्कुल बैठ गई थी और वे उस समय से चारों आपस में मिलजुल करके रहने लगे और अपने बूढ़े पिता की जो कि वे रोग ग्रसित थे उनकी सेवा करने लगे, जिसके कारण वे जल्द से जल्द ठीक हो गए और वे रोग मुक्त हो गए और सभी जो है कि आपस में मिलजुल करके रहते और खेती बाड़ी का कार्य करते। तो दोस्तों यह जो संघर्ष शक्ति है जो कि एकता में ही बल कहा गया है, तो ऐसा इसलिए कहा गया कि हम लोग जो होते हैं कि सभी को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए और मिलजुल करके रहने से आपस में सहमति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कठिनाइयों के लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह पाठ का भावार्थ संपूर्ण होता है। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका प्रत्युत्तर मैं अवश्य दूंगा। और साथ ही इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रश्नोत्तर होगा, खाली स्थान होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, वे सभी का जो है कि मैं अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर संपूर्ण कर दूंगा। धन्यवाद।